जय हिंद। अब हम गुप्त गुप्तोत्तर काल देखते हैं। हमने गुप्त काल देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद छोटे छोटे राजवंश आ जाते हैं, उसको हम गुप्तोत्तर काल में ही रखते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। क्योंकि इसके बाद जितने भी राजवंश आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, इसलिए बस उनका संस्थापना पूछ सकता है, उनके संस्थापक पूछ सकता है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो घोड़े का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। तो मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलन का आयोजित किया था। बाल विवाह की प्रथा किससे शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो विदक भागम कहा जाता था, जो सिंचाई विभाग का टैक्स देना पड़ता था सिंचाई के लिए। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसे सिंधनाद सामंत था, कुंतल था अश्व सेना का प्रधान था, स्कंदगुप्त था और हस्त सेना का प्रधान था, सामंत महाराज था, नागरिक प्रशासन का प्रमुख था। 3वीं शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों यानी उपकरण हेतु वारंगल। कुषाण के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर को। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। इंपॉर्टेंट है भाई। हर्ष का शासनकाल कब से कब प्रारंभ हुआ था? तो 606 से लगाए 641 से हर्ष का शासनकाल आरंभ हुआ था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज। जो सम्राट हर्षवर्धन थे, वो अपने राजधानी थानेश्वर से ले गए थे कन्नौज। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र। अब इनका भी नाम बदल गया, इसका नाम शायद कुछ रख दिया गया है, नाम तो को है पर बोल नहीं पा रहा हूँ यार। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आगे देखें, छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बस इम्पॉर्टेंट नाम पूछ सकता है। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? तो नागभट्टम प्रथम ने। यही सब। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना किया था। अभी हमने गुप्त वंश पढ़ा था, तो वहाँ पर इसका था। वेनसांग ने किस राजा के शासन काल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। यही सम्राट हर्षवर्धन थे, इन्हें अपने राजधानी को थानेश्वर से कहाँ ले गए थे? कन्नौज अपना ले गए थे। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो सातवाहन वंश से। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर क्या था? मथुरा था। अगर वेनसांग के समय देखोगे, जब ये भारत आया था, तो उसमें सूती वस्त्रों का उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा था। वहीं से सबसे ज़्यादा होता था उत्पादन। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो 672 ईस्वी में किया था। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद
के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। हर्ष के 3 नाटक थे, यही तीनों थे, प्रसिद्ध प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, यही थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने, दो वाला, इसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। काफ़ी दिन तक जला था यार, इतनी पुस्तक थी कहा जाता है। किस काल में, अब तो मान लो इसका नींव रख गया, अब तो बन गया पूरा, प्रधानमंत्री ने पूरा इसका भी तो कुछ दिन पहले वहाँ फीता काटे थे, शायद 4 से 5 महीना चाहे 3 महीना हो गया होगा। किस काल में जजमारी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रारंभ हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में। जजमानी व्यवस्था, अरे यार कहाँ चला गया भाई, एक मिनट। गुप्तोत्तर काल, हाँ, जजमानी व्यवस्था हम देख रहे थे ना, उत्तर गुप्त काल में इसको आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं। चीन में दूध भेजने वाले शासक कौन कौन, जो ऐसे शासक थे भारत के, जो शासक थे, और उनके वंश देख लेते हैं और राज्य। हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश, नरसिंह द्वितीय, पल्लव वंश, यशोवर्मन, कन्नौज नरेश, कलोत्तर प्रथम, चोल वंश के। यही वो शासक थे जिन्होंने चीन में भी अपने दूत भेजे थे। हर्षवर्धन ने भी भेजा था, नरसिंह द्वितीय ने भेजा था, वर्मन ने भी भेजा था। ये सब चीन में अपने राजदूत को भेजे थे। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। जीर्णोद्धार मतलब उसका रिपेयरिंग सही से अच्छे से फिर दोबारा उसको करवाया था। तो यानी कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य ने करवाया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। उसको सही से, जीर्णोद्धार मतलब होता है कि उसका सही से रिपेयरिंग करना, जो भी टूटा फूटा उसको सही से करवाना। तो किसने करवाया था? शासक रुद्रदामन ने करवाया था। ये हमारा क्या होगा, गुप्त काल के बाद वाला देख लिया। इसमें देख लेना आप लोग, इम्पॉर्टेंट में ही देखना। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासन की स्थापना नंदीदुर्ग ने। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज ने। ये 3 थे, आगे देखना। ठीक है, बाकी आप ये देख लेना। थैंक यू।